प्यारे बच्चों, आज हनुमान जयंती है। हनुमान जयंती का मतलब ये है कि जो हमारे देश के बहुत ही वीर बजरंगी, जिनको हमारी सीमा में माना जाता है कि उनके जैसा कोई बहादुर नहीं था, आज उनका जन्म जयंती है। तो हम आज हनुमान जी के बारे में आपके कोई सवाल हों तो हम उस पर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हनुमान जी क्या थे, कैसे थे, उन्होंने क्या काम किए, आदि आदि। तो अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हनुमान जी का नाम हनुमान जी कैसे पड़ा? देखिए, इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं कि उनका नाम कैसे पड़ा, पर ऐसा माना जाता है कि हनु कहते हैं ठोडी को। ठोडी पर जब प्रहार हुआ, ऐसा मानते हैं कि वो सूर्य को निगलने के लिए चल पड़े, तो उन पर एक प्रहार किया गया और वो ठोडी पर हुआ, हनु पर हुआ। उसके बाद उनका नाम हनुमान हो गया, ऐसा मानते हैं लोग। थैंक यू सो मच सर। सर, मेरा पहला प्रश्न यह है कि हनुमान जी के शरीर में सिंदूर क्यों लगा रहता है? देखिए, ये भी एक माइथोलॉजिकल क्वेश्चन है। वो कहते हैं कि सीता जी एक बार श्रृंगार कर रही थी तो उन्होंने अपनी मांग भरी। मांग भरते हैं लाल सिंदूर से। तो पूछा गया कि माता, आपने ये क्या लगाया? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा सिंदूर है। कहने किसके लिए है? कि ये मेरे पति के प्रति मेरा प्रेम दिखाने के लिए है। मेरे पति तो राम हैं। तो हनुमान जी ने ये सोचा कि अगर एक मांग में सिंदूर भरने से पति से प्रेम दिखता है तो मैं तो सारे शरीर में लगा लूँगा, तो मेरा तो और प्रेम है। तो ऐसा मानते हैं कि वो तब से सिंदूर लगाने लगे लोग। सर, मेरा सवाल है कि जो हनुमान जी है वो रामायण में थे या महाभारत में भी थे? हमारे में एक चैप्टर था भीम और हनुमान, तो हनुमान जी वो रामायण में भी थे और महाभारत में भी थे। देखो, अलग अलग जवाब हैं इसके, पर मैं ये समझता हूँ, मेरी अपनी धारणा है कि हनुमान जी रामायण के पात्र तो हैं ही, पर ऐसा माना जाता है कि कुछ वीर ऐसे हुए हैं जो कभी मरते नहीं। उसमें एक अश्वत्थामा है। अश्वत्थामा को तो श्राप मिला था, और एक हनुमान जी हैं जिन्हें वरदान मिला था। तो हनुमान जी के उस रूप को देखें तो रामायण में तो है ही, रामायण की कथाओं में तो हैं ही, पर क्योंकि महाभारत उसके बाद कथा लिखी गई तो उसमें भी उनका वो है। जैसे आपका नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी बाई भी था, लक्ष्मी बाई था जिसके बारे में हमने सुना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मेरा नाम राम मोहन राय है। मेरे माता पिता ने मेरा नाम राजा राम मोहन राय रखा था। एक राजा राम मोहन राय वो हुए जिन्होंने सती प्रथा बंद कराई थी। तो मैं वो वाला राम मोहन राय तो नहीं हूँ ना जिसने सती प्रथा बंद कराई थी, या आप वो वाली लक्ष्मी नहीं है जिसने झांसी की रानी बनी थी। नाम तो अनेक लोगों के हो सकते हैं, अलग अलग काल में हो सकते हैं। तो रामायण में जिसका नाम
था हनुमान, हो सकता है कि महाभारत में जब हुआ तो कोई और पात्र, मान लो अगर वो जिंदा ही हैं, कभी मरते नहीं, तो वो ही होंगे, नहीं तो मान लो कोई और पात्र होगा हनुमान, तो उसका नाम रख दिया गया। थैंक यू सर। सर मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जैसे बहुत लोग मानते हैं कि अभी भी हनुमान जी जिंदा हैं और किसी वन में हैं, तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसे पहले अभी जवाब दिया कि जिंदा हैं, हिंदू माइथोलॉजी तो ये मानती है कोई आदमी मरता नहीं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। हम पता नहीं कितने जन्म ले चुके और आगे पता नहीं कितने जन्म लेंगे, तो अगर उस रूप में देखो तो कहा कि हनुमान जी तो जिंदा है, आज भी जिंदा है। और दूसरी अगर पौराणिक कथाएं समझो तो पौराणिक कथाओं में तो ये है कि हनुमान जी तो वहाँ जाते हैं जहाँ जहाँ राम कथा होती है। ये तुलसीदास जी ने जो 500 साल पहले लिखा उसकी ये कल्पना है। तो श्री हनुमान जी को हम उस रूप में मान सकते हैं। थैंक यू सर। हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थापित है भारत में? हनुमान जी का मंदिर कहाँ स्थापित है भारत में? भारत में हनुमान जी के मंदिर अनेक जगह स्थापित हैं और मेन मंदिर शिमला में जाखू में है, तमिलनाडु में कई स्थानों पर हैं। मैं तो श्रीलंका गया तो वहाँ भी था, पर वहाँ हनुमान जी का मंदिर, लाल हनुमान जी नहीं थे, वहाँ हनुमान जी हरे रंग के थे। तो जैसे जैसे अब जैसे बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, अगर बुद्ध को नेपाल में देखो तो उनकी शक्ल नेपालियों जैसी है, बुद्ध को अगर इंडोनेशिया में देखो तो उनकी शक्ल इंडोनेशियाई जैसी है, अगर बंगाल में देखो तो उनकी शक्ल बंगालियों जैसी है। तो अलग अलग जहाँ जहाँ भी, जैसे मैंने कहा हरे रंग के हनुमान जी हैं, तो ऐसे ऐसे लोगों ने अपने अपने जैसी जैसी चाही वैसे वैसे हनुमान जी बना दिए। पर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हनुमान जी बंदर नहीं थे। ये लोग बहुत कहते हैं, अभी अभी जैसे हमारे स्कूल में बंदर आ गए तो लोगों ने कहा दाने डाल दो, चने डाल दो, गुड़ डाल दो। आज हनुमान जी आ गए तो हाँ, मान लो हमारे किसी मेरे पिताजी को कोई कहें कि वो तो बंदर थे, कैसा लगेगा? या मेरे बेटे को कहें तुम्हारा बाप तो रीछ है, कैसा लगेगा? हम अपने माँ बाप को तो बंदर, रीछ कहलवाना पसंद नहीं करते। बेशक हम अपने बाप का नाम शेर सिंह सुना हो, हमने शेर सिंह, बघेरा सिंह सुना हो, पर हम ये कहलवाना पसंद नहीं करते कि हनुमान जी बंदर थे। आपके सवाल हैं क्योंकि आप बच्चे हैं तो वैसे ही सवाल थे, पर मेरा मानना है, और रामायण में भी लिखा है, रामायण कई तरह की है। रामायण हमारे देश में ही नहीं, इंडोनेशिया में अलग तरह की रामायण है, जैनियों की अलग रामायण है, और सब में अलग अलग कहानियाँ हैं। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान तो हैं, पर सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं। तो वो हम ये बात ज़रूर कहें कि हनुमान जी के बारे में सबसे ऑथेंटिक अगर किसी ने कहा है, लिखा है, तो वाल्मीकि ने लिखा है। तुलसीदास जी ने तो खुद लिखा है कि मैं तो भक्ति भाव से लिखा, मेरे में भक्ति जागृत हुई, मैंने अपने जैसे मुझे भगवान दिखे मैंने लिख दिए। पर सबसे जो ऑथेंटिक कथा है वो है वाल्मीकि। वाल्मीकि जी हनुमान जी को बंदर नहीं मानते, वो मानते वानर। वो मानते कि जंगल में रहने वाले मनुष्य, जिनको हम आदिवासी भी कहते हैं, उन जैसे मनुष्य। अब आपको एक छोटा सा वृत्तांत सुनाता हूँ कि जब सीता का हरण हो गया
तो राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे और एक पर्वत था, इसको कहते हैं ऋषिमुख पर्वत था। यहाँ के ऋषि लोग चुप रहकर, मूक रहकर तपस्या करते थे। वहाँ पर सुग्रीव छिपा हुआ था, अपने भाई से डरकर छिपा हुआ था। उसने देखा कि दो लड़के नौजवान खूबसूरत धनुष बाण हाथ में लिए हुए हैं और पर वनवासी कपड़े पहने हुए हैं, ये जरूर मेरे भाई के कोई जासूस होंगे, बाली के। तो उन्होंने हनुमान जी को कहा कि जाओ पता करके आओ। हनुमान जी वहाँ गए और वेश बदल कर गए, अलग से, कोई कहते हैं क्या, जैसे ब्राह्मण का वेश, धोती कुर्ता तिलक, हाथ में पोथी लेकर गए। और राम और लक्ष्मण ने दूर से देखा तो लक्ष्मण ने कहा कि हो सकता है ये, अब जैसे हम वाली सोच रहा है, वो सुग्रीव सोच रहा है कि ये दूसरी पार्टी के जासूस हैं, तो लक्ष्मण ने भी कहते हैं सोचा कि ये दूसरी पार्टी का जासूस है कोई। पर कहते हैं रामचंद्र जी ने उसको पहचान कर कहा कि लक्ष्मण, ये जो व्यक्ति चला आ रहा है ये बड़ा बुद्धिमान है, इसके जैसा वाक्पटु कोई नहीं, यानी कि बात करने में इसके जैसा कोई होशियार नहीं। और क्या क्या कहा कि दुनिया का कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई वाद्य यंत्र ऐसा नहीं है जो ये बजाना नहीं जानता, दुनिया की कोई ऐसी भाषा नहीं है जो ये बोलना नहीं जानता। ये चिड़ियों की, पशुओं की, सबकी भाषाएं समझ लेता है। और भाई कहने के कोई ऐसा डांस नहीं है जो ये करना नहीं जानता, नृत्य करना जानता है। और इसके अंदर और क्या गुण है, कहने लगे ये वानर की तरह चपल है, जैसे बंदर चढ़ जाता है ऊपर और उतर आता है, और यहाँ तक की ताकत है ये जितना चाहे अपने आप को भारी बना लेता है और जितना चाहे हल्का बना देता है। ये अपने आप को छोटे से छोटे रूप में भी धारण कर सकता है, बड़े से बड़े भी रूप में धारण कर सकता है, और यहाँ तक कि ये उड़ भी सकता है। ये कोई बंदर तो हो नहीं सकता। तो लोग कहते हैं कि हनुमान जी बंदर थे, उनके पूंछ भी लगाते हैं, उनके मुंह भी वैसा बनाते हैं। पर मैं मानता हूँ, मेरा अपना मत है कि हनुमान जी वानर थे, बंदर नहीं थे। क्योंकि जो अत्यंत बलशाली है, जो अत्यंत बुद्धिमान है, जो अत्यंत गुणवान है, वो बंदर नहीं हो सकता। तो इसलिए आपके भी सवालों के जवाब मैंने दिए, पौराणिक ढंग से दिए, पर मैंने आपको दूसरी बात भी बताने की कोशिश की अपनी तरफ से, और वो बात तर्कपूर्ण है, वो बात भक्तिपूर्ण नहीं है। भक्तिपूर्ण बात क्या होती है, आस्था की बात। जैसे आप सब समझते हैं कि ये हमारे सर हैं, ये तो बड़े अच्छे आदमी हैं या बुरे आदमी हैं। कोई आपको मेरी बुराई भी कहेगा तो आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे सर ऐसे नहीं। ओके, ये है आस्था, भक्ति। पर तर्कपूर्ण बात यह है कि मैं तो वकील हूँ। तर्कपूर्ण बात तो यह है कि मैं अपनी बात कहना जानता हूँ। तर्कपूर्ण बात यह भी है कि मैं लोगों से वकालत के जरिए पैसे निकालना जानता हूँ। तो आपने जो मेरे बारे में सोच रखा है मैं उससे अलग हूँ, यह है तर्कपूर्ण बात। और भक्तिपूर्ण बात यह है जैसे कि हम आपस में सोच रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हनुमान जी बहुत बलशाली थे। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि रामायण एक नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया, रामायण 50 तरह की रामायण है, 50 तरह की रामायण, जिसमें हनुमान जी को कुछ दिखाया है, राम जी को कुछ दिखाया है, सीता को कुछ दिखाया है। अलग अलग कहानियाँ, हर जगह की अलग अलग कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं। तो हमें हनुमान जयंती पर
क्या विचारना चाहिए? हमें हनुमान जयंती पर विचारना चाहिए कि हनुमान की तरह हम बलशाली बने। जैसे ताई कमांडो आप सीख तो बल आप, क्यों हनुमान जी? आपका तो नाम हनुमान है। तो हम बलशाली बने, हम गुणवान बने, हम हर चीज को सीखें। कोई ऐसी चीज नहीं हो जिसके बारे में हमारे को पता ना हो। डांस में हम सबसे अव्वल, क्यों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सबसे अव्वल। कई कई भाषाएं सीख जाएं, कई भाषाएं सीख जाएं, हर काम सीख जाएं, कोई छोटा बड़ा काम ना हो। मैं भी अगर मुझे खाना बनाना, मेरे को खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कहूँ नहीं तो औरतों का काम है। मेरे घर में अगर काम वाली नहीं, मैं तो काम कर लेता हूँ, मैं अपने कपड़े धोना भी तो हम हर काम सीखें। हम छोटे से छोटा काम भी सीखें और बड़े से बड़ा काम भी सीखें, और काम को हम छोटी नज़र से मत देखें। ये हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं। इसलिए आप सबको मैं हनुमान जयंती की बधाई देता हूँ। आप सब लोग इस दिन को प्यार से, उल्लास से मनाएं। ये त्यौहार जो होते हैं नफ़रत फैलाने के नहीं होते, ये त्यौहार जो होते हैं प्रेम बढ़ाने के होते हैं। आप में से अनेक बच्चे मुस्लिम बैठे हैं, तो हम कहें भाई तुम मुसलमान हो, तुम्हारे से हनुमान जी का कोई लेना देना है नहीं। सूरज सबके लिए है, तारे सबके लिए हैं, पानी सबके लिए है, रोशनी सबके लिए है, इसीलिए ज्ञान भी सबके लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।